एक भगवान के बड़े बड़े अनन्य भक्त हुए जिनका नाम था सदन। क्या नाम था? सदन। तो सदन जो थे उनके पिता एक कसाई थे, यानी मांस तौलने का काम करते थे, मांस का उनका व्यापार था। तो नाम इनका पड़ गया सदन कसाई। क्या नाम पड़ा? सदन कसाई। अब देखो, सदन जो थे, अब जो पुश्तैनी उनका काम था मांस तौलने का, वही काम करते थे, मांस बेचा करते। लेकिन भगवान के परम भक्त मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते, सुमिरन करते रहते, नाम जपते रहते और बहुत हृदय से भगवान की भक्ति करते। एक दिन क्या हुआ, भगवान उनके ऊपर रीझ गए कि देखो, है तो कसाई पर कितने हृदय से मुझे पुकारता है, कितने प्रेम से मुझे पुकारता है। तो भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त ही तड़पता है, भगवान भी तड़पते हैं। भगवान ने क्या किया, शालीग्राम पत्थर बन गए भगवान और एक पत्थर का रूप बना के रास्ते में पड़ गए। सदन उधर से जा रहे थे। सदन कसाई ने देखा कि अरे ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है। अब शालीग्राम भगवान एकदम चिकने सुंदर होते ही हैं। तो इसने उठाया और इसने सोचा कि ये पत्थर तो बड़ा बढ़िया है, एकदम बढ़िया चिकना है, ले चलता हूं, मांस तौलने के काम आएगा। लेके आ गए। एक तराजू के पलड़े पर मांस तौलते, दूसरे पर शालीग्राम भगवान ठाकुर जी को रख दिया और दिन भर भजन गाते रहते, दिन भर श्रीमन नारायण जपते रहते, मांस तौलते रहते। अब तो भगवान को इतना अच्छा लगने लगा सदन का भजन कि भगवान एकदम बढ़ने घटने लगे, लीला करने लगे। सदन को लगा ये कोई चमत्कारी पत्थर है, ये बड़ा चमत्कार करता है। तो कहते हैं, प्रभु आ जाइए और मेरे इस पत्थर में बैठ जाइए और इसी पे बैठ करके मेरा भजन सुनिए। जितना भी मुझे तौलना हो हिसाब किताब आप रखिए, हम तो खाली मांस रखेंगे, आप उसको बराबर करते रहिए कि 5 किलो तौलना है कि 2 किलो तौलना है कि 2.5 किलो तौलना है। अब तो भगवान हिसाब करने लगे। ये नहीं देखता कि कितना है, कोई कहता 5 किलो तो वो पत्थर 5 किलो का हो जाता, कोई कहता 2.5 किलो तो 2.5 किलो का हो जाता। ये तौलते जाते भजन चलने लगा। समय बीता। कहते हैं एक दिन एक साधु उधर से निकले, महात्मा निकले। महात्मा रास्ते से जा रहे थे तो महात्मा की नजर उस तराजू के पलड़े पे रखे हुए शालीग्राम भगवान पर पड़ गया। और शालीग्राम भगवान को जब देखा कि अरे ये तो मांस तौलने की दुकान है और तराजू में एक तरफ मांस रखा है, दूसरे तरफ भगवान रखे हैं, महात्मा का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। महात्मा दौड़े दौड़े आए, कहा अरे तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो तुम। तो सदन ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्या गलती हो गई? कहा तुम्हें पता है तुम इस जिस पत्थर को रखे हो मांस तौलने के लिए, ये पत्थर क्या है? बोले क्या है? बोले ये कोई पत्थर नहीं है, फिर ये शालीग्राम भगवान हैं। इनकी तो पूजा में बड़ी पवित्रता चाहिए, इनको तो लहसुन प्याज का भी भोग नहीं लगता और तुम इनसे मांस तौलते हो, बहुत बड़ा अपराध तुमको लग गया। राम 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 राम। सदन एकदम दुखी हो गए। बोले महाराज हमें नहीं पता था कि ये भगवान है, हमें तो लगा कि ये तो कोई बाट है तौलने का, हमने लाकर इसे रख लिया। और एक बात तो है कि मैंने भगवान से कहा था कि आप इसी पलड़े में बैठ जाओ, हिसाब किताब रखना, ये घटता बढ़ता है, पर मैं नहीं जानता था ये भगवान है, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा इन्हें हमें दे दो। बोले हाँ हाँ महाराज,
इनकी सेवा पूजा तो आप जैसे महात्मा ही कर सकते हैं, हम कसाई हैं, हम तो मांस तोलते, हम क्या कर सकते हैं। आप इन्हें पवित्रता से रखिएगा, इनकी सेवा करिएगा, आप इन्हें ले जाइए। मैं तो इन्हें बाट समझता था, ये भगवान निकले। सदन ने उठा करके शालीग्राम भगवान को साधु को दे दिया। सदन ने तो दे दिया, साधु लेकर आए। उन्होंने बढ़िया गंगा जल से, यमुना जल से, बढ़िया तीर्थों के जल से शालीग्राम भगवान का अभिषेक किया, स्नान कराया, दूध दही घृत माखन सबसे स्नान कराया, तुलसी दल चढ़ाया, चंदन लगाया, सिंहासन में बिठाया, सुंदर भोग लगाया, खूब सेवा की। और कहते हैं जैसे ही रात हुई तो साधु भगवान को सुला करके खुद सो गए, इधर सदन भी सो गए। अब क्या हुआ कि भगवान व्याकुल हो गए अपने भक्त से मिलने के लिए। भगवान व्याकुल हो गए, भगवान को चैन ही ना पड़े। इधर भगवान जब बेचैन हुए, उधर सदन कसाई बेचैन हो गए, उन्हें आज नींद नहीं आ रही। तो उनको लगा कि आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही, बड़े बेचैनी हो रही, नींद नहीं आ रही। करवटें बदल रहे, करवटें बदल रहे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और इधर भगवान व्याकुल। भगवान ने उन महात्मा को स्वप्न में आके कहा, महात्मा से कहा कि सुनो, मुझे मेरे भक्त सदना की बड़ी याद आ रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एक काम करो, मुझे उसी के पास छोड़ आओ। अरे वो तो बढ़िया झूले में बिठा के मुझे दिन भर झूला झूलाता था, दिन भर भजन सुनाता था, तुम कहाँ हमें उठा लाए। हम उसका भजन सुने बिना नहीं रह सकते, हमें उसके ही पास छोड़ कर आओ, हमें तो उसी के घर जाके झूला झूलना है। महात्मा एकदम आधी रात को स्वप्न देखे उठ के बैठ गए, चौंक गए। भगवान बोले मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे छोड़ के आओ। अरे राम राम। साधु ने कहा ये तो अपराध हो गया, अरे सदन तो बहुत बड़ा भगत है, उसके लिए भगवान बेचैन हो गए, वो मांस तौलने वाला। तुरंत भगवान को उठाया, आधी रात को पहुंच गए सदन के घर। जाकर द्वार खटखटाया। सदन कसाई बोले महात्मन, आधी रात को आप वापस क्यों आ गए। कहा महाराज, ये जो तुम्हारे भगवान है ना, ये ना खुद सो रहे ना हमें सोने दे रहे। क्यों? इन्होंने स्वप्न में आकर मुझे कहा कि मुझे सदना की बड़ी याद आ रही है, मुझे सदना के मुख से भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है। वो तो दिन भर मुझे झूला झूलाता है, मुझको उसी के पास छोड़ कर आ जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इसलिए भाई संभालो तुम अपने ठाकुर जी को, चाहे इन्हें मांस तौलो इनसे, चाहे जो करो रखो इनको। साधु ने कहा अरे सदन, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हम जीवन भर नियम से पूजा करते रहे, पर कभी ऐसे बेचैन होकर भगवान हमसे मिलने नहीं आए। पर तुम कितने धन्य हो, तुम इन्हें तराजू में रख के मांस तौलते हो, और जो भजन गाते हो, भगवान को मांस तौलना भी अच्छा लगता है, वो तराजू ही इन्हें झूला लगता है, और तुम्हारा भजन सुन करके ये मगन हुआ करते हैं। तुम धन्य हो। हम तो पूजा करते हैं फिर भी वो खुश नहीं होते, तुम इनको रख के बाट बना के इनको रखे हो, मांस तौलते और इतने खुश हैं तुमसे। कहते हैं उसी दिन सदन के आंखों से आंसू बहने लगा। सदन कसाई ने कहा कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैंने इन्हें कभी भगवान नहीं समझा, मैं तो इन्हें एक बाट समझता था, एक पत्थर समझता था, मांस तौलता रहता था। पर भगवान कितने दयालु हैं, मेरे इस टूटे फूटे कर्म को, कुकर्म को भी उन्होंने धर्म बना दिया। मैं तो बस इनका नाम जपता, मांस तौलता रहता। भगवान मुझसे इतना प्रेम करते, स्वयं पत्थर बन के मुझे मिल गए, और मेरे लिए महात्मा से कहते हैं कि मुझे उसके पास छोड़ाओ।
उसी दिन मन में वैराग्य जगा और सदन कसाई ने कहा नहीं नहीं, अब आज के बाद मैं इन्हें बाट बना करके मांस नहीं तौलूंगा। घर से परिवार से विदा लिया और चल पड़े जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। घर से निकल गए, अब मैं जाऊंगा जगन्नाथ धाम। कहते हैं सदन कसाई शालीग्राम भगवान को लिए और बहुत भाव से बहुत प्रेम से कीर्तन गाते हुए भगवान को रिझाते हुए चल पड़े जगन्नाथपुरी की यात्रा में। अब देखिए भक्त के साथ भगवान परीक्षा भी लेते हैं, घटना भी घटती है। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब इनके मन में इतना प्रेम जाग गया कि अब ये जगन्नाथ धाम जब रोते रोते जाने लगे, रास्ते में 15 दिन बीत गया। एक दिन एक गांव में पहुंचे, रास्ते में अंधेरा हुआ, शाम हुई। बोले आज इसी गांव में संध्या विश्राम करते हैं। एक कुआं था, सामने एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ गए, कुएं से जल ग्रहण किया और भगवान के भजन में ध्यान में बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे। सामने एक घर था और उस घर में एक सुंदर स्त्री रहा करती थी, एक सुंदर महिला थी, बहुत सुंदर थी। वो आई कुएं पे जल लेने और उसकी नजर सदन पे पड़ गई। सदन थे बड़े सुंदर, जैसे ही देखा तो देखते ही मोहित हो गई। अरे ये कितना सुंदर है। तुरंत पहुंच गई और जाके कहती है सुनो, तुम बड़े सुंदर हो, हमारा मन तुम्हारे ऊपर आ गया है, तुम हमसे विवाह कर लो। सदन ने कहा अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो, तुम तो मेरी माँ जैसी हो, बहन जैसी हो, ऐसे मत बोलो। मैं तो अपने पत्नी परिवार बच्चों को छोड़ करके जगन्नाथपुरी की धाम की यात्रा पे निकला हूँ। मैं तो अपने भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर हम तुमको देखे हमारा मन तुम्हारे ऊपर आ गया, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। सदन ने कहा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे मैं तो भगवान के भजन में निकला हूँ, और फिर देखो घर में तुम्हारा पति भी तो है। एक पति के रहते हुए तुम अगर दूसरे पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो ये तो बहुत गलत बात है, तुम नरक में जाओगी, नरकगामी हो जाओगी तुम। इसलिए अपने मन को संभालो देवी, अपने पति के पास जाओ। उसको लगा अच्छा ये मेरे पति को देख करके डर रहा है, इसलिए मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पति से डरते हो, मैं उसको मार दूंगी। तुरंत घर में गई, पति सो रहा था, तलवार उठाया, पति की गर्दन उतार दी। पति की गर्दन उतार करके फिर आ गई, बोली सुनो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पति को मार दिया, अब तुम हमसे विवाह कर लो। सदन ने कहा देवी तुम बहुत बड़ी अपराधी हो, अरे तुमने अपने पति को मार दिया, मैं तो एक यात्री हूँ, मैं तो संध्या विश्राम करने इस गांव में आया था, तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तो भगवान ही तुम्हें नरक या स्वर्ग देंगे, जो भी सजा होगी भगवान तुम्हें देंगे, तुमने बहुत गलत किया। अब इसने देखा तो समझ गई, बोले ये तो हमसे विवाह करने वाला नहीं, और अब तो मैंने अपने पति को भी मार दिया, अब क्या होगा। तो अब इसे कुछ रास्ता नहीं सूझा, तो इसने झूठ मूठ का हल्ला मचा दिया, गांव वालों को बुला लिया। बोले देखो देखो ये व्यक्ति हमसे विवाह करने का प्रस्ताव रख रहा था, हमने विवाह नहीं किया तो हमारे पति को मार दिया। राजा तक बात पहुंची, राजा के सैनिक आए और सदन को बंदी बना ले गए। अब देखो निकले थे भजन करने, निकले थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, और क्या घटना हो गई। एक भक्त के साथ में क्या हो गया, झूठा आरोप लग गया, जो किया भी नहीं उसका आरोप आ गया सर पे। अब वो स्त्री जो थी वो तो चरित्रहीन थी, उसका तो कोई चरित्र नहीं था, उसका
अपना कोई वो नहीं था। और स्त्री की बात रो रो करके उसने कहा, इसने मेरे पति को मार दिया, इसने मेरे पति को मार दिया। सदन राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा, बताओ क्या हुआ। उस स्त्री ने कहा कि ये मुझसे विवाह का प्रस्ताव रख रहे थे कि तुम बड़ी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। मैंने मना कर दिया तो मेरे पति को मार दिया। सदन से पूछा गया, तुम्हें कुछ कहना है? कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो यात्री ठहरा रात्रि विश्राम के लिए, वही रुक गया था। मैंने सोचा कुएं का जल भी मिल जाएगा, वृक्ष की छाया भी रहेगी, रात्रि विश्राम करूंगा, जगन्नाथपुरी की यात्रा में निकला हूं। ये स्त्री झूठ बोल रही है, इसने अपनी ओर से मुझे प्रस्ताव दिया, मैं नहीं माना तो इसने अपने पति को मार दिया, फिर भी नहीं माना तो इसने झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। पर महाराज इनकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच बोल रही हो। उसने रो रो करके सदन को गलत सिद्ध कर दिया। राजा ने सजा सुना दी कि देखो इसने एक व्यक्ति की हत्या की है और एक स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाई है, इसके दोनों हाथ काट दो। सदन को सजा मिली, दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ कट गए, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। निकल पड़े फिर जगन्नाथ की यात्रा में। हाथ कटे हुए हैं, पीड़ा हो रही है, कष्ट। अब सोचिए दोनों हाथ काट दिए जाए कितना असहनीय कष्ट होगा। उस पीड़ा में, उस कष्ट में रोते हुए सदन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ करते हुए पहुंच गए जगन्नाथपुरी। हमारे आपके जीवन में अगर ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले भगवान को उठा के फेंक देंगे। क्यों? इनके पीछे निकले थे और हमें क्या मिला? दुख आता है ना कई बार, तो लोग भगवान को भक्ति करना छोड़ देते, भगवान को छोड़ देते, बोले कुछ नहीं होते भगवान, हमने तो इतना भजन किया, इतना दुख मिला। जगन्नाथ धाम पहुंचे। जगन्नाथ भगवान ने पुजारियों को कहा, सुनो मेरा भक्त आ रहा है और उस भक्त को डोली में बिठा करके ले आओ। पुजारियों ने कहा, हम कैसे पहचानेंगे? कहा, वो मेरे जैसा ही है, यानी उसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। जगन्नाथ भगवान की भी तो हाथ पूरे नहीं है ना, आधे आधे ही है। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि हाथ उसके पूरे नहीं है, आधे हाथ है, वो मेरा परम भक्त है, ले आओ उसे। पुजारी दौड़े, भगवान का आदेश हो गया, डोली लेकर गए, सदन को डोली में बिठाए, जगन्नाथ भगवान के सामने लेकर के आए। जगन्नाथ भगवान के सामने जब डोली लेकर के आए तो आज सदन ने भगवान को हाथ जोड़ना चाहा, प्रणाम करना चाहा, पर हाथ नहीं जोड़ पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, क्योंकि हाथ तो थे ही नहीं, हाथ तो काट दिए गए थे। प्रणाम नहीं कर पाए, हाथ जोड़ना चाहा पर जोड़ नहीं पाए। भगवान के सामने आंसू गिरने लगे। जगन्नाथ भगवान की कृपा उसी समय हुई और सदन के दोनों हाथ पूरे हो गए, हाथ प्रकट हो गए, हाथ वापस आ गए। जब हाथ वापस आ गए तब सदन कसाई ने आज जगन्नाथ भगवान से प्रश्न किया, कहा, प्रभु एक बात बताइए, जब आपको हाथ वापस देना ही था तो मेरा हाथ कटवाया ही क्यों? मेरे ऊपर झूठा कलंक लगवाया ही क्यों? हाथ कटवाया ही क्यों? बाद में जब हाथ देना था तो हाथ क्यों कटवाया? तब जगन्नाथ भगवान ने सदन को उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ भगवान ने कहा, सदन तुम मेरे परम भक्त हो और तुम भक्ति करते हुए जब मेरे सम्मुख आने लगे तो मेरे पास आने के लिए एक छोटा पाप जो तुम्हारा था गलत, वो तुम्हारे जीवन का था जो पूरा होना चाहिए था,
उसकी सजा तुम्हें मिलनी थी, इसलिए रास्ते में तुम्हारे साथ ये घटना घटी। कहा मेरा क्या दोष था, उस स्त्री ने अपने पति को मार दिया, मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था, मेरा क्या दोष था, मेरे दोनों हाथ काट दिए गए, झूठा आरोप लगाया गया। तब कहा सुनो, वो जो भी हुआ और ये 15 दिन का जो तुम्हें कष्ट मिला, ये तुम्हारे प्रारब्ध में था। क्या? बोले पूर्व जन्म में तुम एक महात्मा थे, एक साधु थे, बैठ करके भजन कर रहे थे। भजन करते करते उसी समय घटना क्या घटी, एक कसाई ने गाय को दौड़ाया, गाय भागी। भागते हुए गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। जब तुम्हारे सामने से वो गौ माता निकल गई, उसी समय कसाई हाथ में नंगी तलवार लेकर आया और कहता है बताओ यहां से कोई गाय गई, किधर गई है बताओ। और तुम तो भजन कर रहे थे, तुम्हें लगा झूठ बोलना पाप है, तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया कि गाय उधर गई, हाथ से इशारा किया कि गाय उधर गई। कसाई दौड़ा, उसने गाय को पकड़ लिया और गाय की गर्दन उतार दी। उन दोनों के पाप में तुम्हारा सहयोग जुड़ा, यानी पाप का साथ देना भी पाप है। और शास्त्र क्या कहता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी के प्राणों की रक्षा करनी हो, आपके छोटे से झूठ बोलने से किसी की जान बच जा रही हो, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। वहां झूठ बोलना ही धर्म है, झूठ बोलना ही पुण्य है। अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो झूठ बोलना पुण्य है। अगर आपके एक झूठ बोल देने से किसी को हंसी आ जाए, आपके एक छोटे से झूठ बोल देने से किसी के जीवन में कोई सुख हो जाए, आनंद हो जाए, किसी का कोई बिगड़ता काम बन जाए, किसी के प्राण बच जाए, तो वहां झूठ बोलना पाप नहीं, वहां पुण्य हो जाता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के प्राण चले जाए। तुम्हारा इतना ही दोष था कि तुमने उस कसाई को गाय का पता बता दिया, किधर गई ये बता दिया। इसलिए देखो, पिछले जन्म का प्रारब्ध जुड़ा, वही गाय वो सुंदर स्त्री बन के आई और वही कसाई जाके उसका पति बना। और उन दोनों का हिसाब बराबर हुआ। कैसे? कि उस गाय ने स्त्री बन करके उस कसाई को, यानी जो उसका पति बना कसाई, जैसे उसने उसकी गर्दन उतारी थी, वही गाय उस कसाई की पत्नी बनकर आती है और उसने अपने पति का गला उतार दिया, गर्दन उतार दिया, उनका हिसाब बराबर हो गया। उन दोनों का तो हिसाब बराबर हो गया। देखिए, आप अगर किसी जीव को उसकी हत्या करेंगे ना, तो वो जीव आकर के फिर अपना पूरा करता ही करता है, कर्म का हिसाब पूरा होता है। अब तुमने कसाई का साथ दिया, तुमने कसाई को बताया था, तो तुम्हारा जन्म कसाई के घर में हुआ। और दूसरा कारण, तुमने दोनों हाथ उठा के बताया कि गाय उधर गई, इसलिए तुमने हाथ से अपराध किया, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। उस गाय ने अपना बदला लिया, उस कसाई से भी लिया और तुमसे भी लिया, तुम्हारे ऊपर भी झूठा आरोप लगा के तुम्हारे हाथ कटवा दिए। लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध जो था वो भक्ति से कम हो गया, यानी तुम्हें तो पूरे जीवन बिना हाथों के रहना था, लेकिन तुमने इतना भक्ति किया, इतना भजन किया कि तुम्हारा प्रारब्ध कम हो गया। और इतना कम हुआ कि तुम्हारे भजन के प्रभाव से केवल 15 दिन तुम्हें बिना हाथ के रहना पड़ा और फिर तुम्हें तुम्हारा हाथ वापस मिल गया। तो भैया, भगवान ही सबकी किस्मत बनाने वाले हैं, इसलिए भगवान का भजन करिए। और एक बात और, ये 15 दिन में सदन कसाई की भगवान ने परीक्षा भी ली कि क्या इस घटना से इसका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा, क्या ये मेरा भजन करना छोड़ देगा। पर सदन ने भजन करना
नहीं छोड़ा, सदन ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। और जब भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, भजन का मार्ग नहीं छोड़ा, तो कहते हैं भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। इसलिए भक्ति के मार्ग में जब दुख मिले तो घबराइए मत, पीछे मत भागिए, आगे बढ़ते जाइए। और एक बात, भजन करेंगे तो दुख आएगा, विपत्ति आएगी, लेकिन भक्ति करते रहोगे तो जो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है वो बहुत छोटी बनकर आएगी, बहुत थोड़े समय के लिए आएगी और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए भगवान के भक्ति के मार्ग में परीक्षा भी होती है, पर जो भक्त भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ता, अंत में उसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान का भजन करिए, और यदि भगवान के भजन में लगे रहेंगे, भक्ति के मार्ग में लगे रहेंगे, तो भगवान आपके सारे प्रारब्ध को, सारे कष्ट को बहुत छोटा कर देंगे। जो किस्मत जगत की बनावे है सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे है सारे, जो किस्मत जगत की बनावे सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सभी
की जानते सब कहानी। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। प्रहलाद के जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने की ठानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। जली होलिका जब मुरारी पधारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे। प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन हरि मुरारे। बोल। और किस पर भगवान की कृपा नहीं बरसी। प्रहलाद ने पुकारा, गज ने पुकारा, जिसने भी पुकारा, जो भी उनके द्वार गया, भगवान ने सबकी रक्षा की। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी। 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 दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। 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 सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे। सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे।
मुरारी। जो किस्मत जगत की बनावे है सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। क्यों दुनिया को पुकारते दुख में, कष्ट में, विपत्ति में? दुनिया को मत पुकारिए, जो जगत की किस्मत बनाने वाले हैं उनको पुकारिए। क्यों? यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण, अरे गाइए ना, हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, भगवान सबको बचाने वाले हैं। लेकिन जब भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रहेगा तब जीवन में भक्ति करेंगे, दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन अपने भरोसा को कभी मिटने मत देना, अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, अपनी श्रद्धा को कभी कम मत होने देना। भगवान राम ने अपने चरित्र से, अपने जीवन से हम सभी को यही सिखाया कि जीवन में दुख जब भगवान के आ सकता है तो हमारे और आपके क्यों नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में संघर्ष किया, भगवान राम को भी बन बन भटकना पड़ा, तो हम और आप कौन हैं जो हमें जीवन में दुख ना मिले, कष्ट ना मिले। हाँ? जब भगवान राम को बन बन घूमना पड़ सकता है तो हमको और आपको भी जीवन में कभी न कभी तो वनवास झेलना पड़ ही सकता है। हाँ? कभी न कभी तो हमको और आपको भी झेलना पड़ सकता है। इसके लिए तैयार रहा करिए कि जब हमारे भगवान ने दुख उठाया है तो हमें भी उठाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भगवान राम को तो राजगद्दी मिली, राज्य मिला, पर कब मिला? 14 साल बाद मिला। पहले तो बन बन घूमना ही पड़ा, नंगे पांव जंगल